नमस्कार दोस्तों, आप सभी के सामने मॉर्निंग असेंबली कंटेंट्स और आज दिनांक 12/12/2025 है और आज की मॉर्निंग असेंबली की शुरुआत सुविचार से करते हैं। आप सभी के सामने सुविचार। संकट के समय हर छोटी चीज़ मायने रखती है। इन टाइम ऑफ क्राइसिस एवरी स्मॉल थिंग्स मैटर्स। दूसरा टॉपिक है महत्वपूर्ण दिवस, यानी 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कवरेज दिवस यानी 12 दिसंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है ताकि कई हितधारकों के बीच मजबूत और टिकाऊ स्वास्थ्य प्रणालियों और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। दूसरा महत्वपूर्ण दिवस यानी 12 दिसंबर 1963 को केनिया स्वतंत्र हुआ। तीसरा महत्वपूर्ण दिवस यानी 12 दिसंबर 1911 को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। चौथा महत्वपूर्ण दिवस है कि 12 दिसंबर 1971 ने भारतीय संसद द्वारा पूर्व राजाओं को दी जाने वाली सभी सुविधाएं रद्द कर दी गई। पांचवा महत्वपूर्ण दिवस के रूप में 12 दिसंबर 2001 पृथ्वी मिसाइल का टेस्ट हुआ। अगला टॉपिक है मुख्य समाचार का। आप सभी के सामने पहला अंतर्राष्ट्रीय समाचार, यानी दुनिया में हर 3 में से एक महिला यौन हिंसा का शिकार। प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल द लैसेंट ने अपने प्रकाशित ताज़ा रिपोर्ट से दुनिया को किया स्तब्ध। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2023 में दुनिया भर में 100 करोड़ से अधिक महिलाओं ने किसी न किसी रूप में हिंसा झेली है। दूसरा है राष्ट्रीय समाचार। दीपावली का प्रकाश अब दुनिया को करेगा रोशन। अंधकार पर प्रकाश की जीत और धर्म की विजय का प्रतीक रोशनी का त्यौहार दीपावली को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। विरासत सूची में शामिल होने वाली दीपावली भारत की 16वीं सांस्कृतिक परंपरा है। तीसरा है राज्य समाचार। जन्म प्रमाण पत्र में अब बच्चे का नाम हिंदी अंग्रेजी दोनों में, स्कूल, आधार, पासपोर्ट में उपयोग होगा आसान। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक लाभ मिलने की उम्मीद। चौथा है खेल समाचार। रांची में 13 दिसंबर से भारत नेपाल दिव्यांगजन T20 क्रिकेट मैच। यह मैच अनगढ़ा स्थित अमिताभ चौधरी क्रिकेट स्टेडियम में होंगे। अगला है शिक्षा, कैरियर, टेक्नोलॉजी। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड CUJ ने दक्षिण कोरिया के बुसान स्थित क्योंगसांग यूनिवर्सिटी के साथ किया MOU। दोनों विश्वविद्यालय मिलकर करेंगे शैक्षणिक और शोध गतिविधियाँ। अगला टॉपिक है सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी का। आप सभी के सामने कक्षा 1 से 5 तक के लिए पहला क्वेश्चन दिया गया है। बुझो पहली। जल से भरा एक मटका आसमान में है लटका। सही उत्तर क्या है? नारियल। दूसरा सवाल है वाराणसी किस नदी के तट पर स्थित है? तो सही उत्तर है गंगा नदी। तीसरा सवाल है भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो सही उत्तर है वंदे मातरम। चौथा सवाल है शिक्षक शब्द का एक पर्यायवाची शब्द बताएं। तो सही उत्तर है गुरु, आचार्य या अध्यापक। पांचवा सवाल है बहादुर शब्द का विलोम क्या होगा? तो सही उत्तर है कायर। अगला GK GS प्रश्न है कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए। पहला सवाल है कि प्रकाश वर्ष क्या है? तो सही उत्तर है ब्रह्मांड की दूरी को मापने की एक इकाई है। अगला क्वेश्चन है बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो सही उत्तर है थॉमस अल्वा एडिसन। तीसरा सवाल है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सही उत्तर है ऋग्वेद। तो दोस्तों आप सभी को बताना है कि टोटल वेदों की संख्या कितना है। चौथा सवाल है किस रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो सही उत्तर है हॉकी। पांचवा सवाल है एलोरा का कैलाश मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर है इसका महाराष्ट्र। तो दोस्तों आप सभी को एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि अजंता की गुफा कौन से राज्य में स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला GK GS प्रश्नोत्तरी है कक्षा 9 से 12 तक के लिए। पहला सवाल है कि बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? तो सही उत्तर है न्यूटन मीटर। दूसरा सवाल है किनन स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो सही उत्तर है पूर्वी सिंहभूम। तीसरा सवाल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। तो दोस्तों आप सभी को ये बताना है कि 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाया जाता है? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें। चौथा सवाल है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर है माउंट आबू। दोस्तों कि जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वो कौन से शिखर पर स्थित है और उस शिखर की ऊंचाई कितने हैं? पांचवा सवाल है कि विश्व की सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दी जाती है? तो इसका सही उत्तर है 6 क्षेत्रों में, यानी भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला टॉपिक है आज का शब्द, यानी चुनाव विज्ञान। अगला है महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हम प्रेरक प्रसंग के रूप में जानते हैं। कहीं ना कहीं उन प्रेरक प्रसंग से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है कि हम अपने जीवन में किस प्रकार करें जो कामयाबी आसानी से मिल सके। तो प्रेरक प्रसंग का जो शीर्षक है यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल।
यानी माना जाता है कि 1800 के दशक की शुरुआत में एक अमीर उच्च वर्गीय ब्रिटिश घर में पैदा हुई एक महिला का बस एक काम करना होता था, एक अमीर उच्च वर्ग के आदमी की पत्नी बनना। लेकिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल के विचार कुछ और थे। उसके पिता ने उसे गणित की उन्नत शिक्षा दी थी, इसलिए युवा फ्लोरेंस को पता था कि उसके पास एक अच्छा दिमाग है। फ्लोरेंस को उसके आसपास की धनी महिलाओं का आरामदायक जीवन उथला लग रहा था। उसने महसूस किया कि वह कुछ अधिक सार्थक जीवन जीने के लिए बनी है। 17 साल की उम्र में फ्लोरेंस ने घोषणा की कि उसे जीवन में अपना उद्देश्य मिल गया है। वह नर्स बनना चाहती थी। उसकी माँ और बहन यह नहीं चाहती थी कि उसे समय की धनवान युवतियाँ यह काम नहीं किया करती थी, और निश्चित रूप से निम्न वर्गों के साथ सभी संपर्कों से परहेज भी किया करती थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को उच्च परंपराओं के विरुद्ध जाने के लिए चरित्र के बहुत ताकत की आवश्यकता थी और अपने परिवार की शुभकामनाएं भी चाहिए थी। इसलिए वह डटी रही और पढ़ाई के लिए कड़ी मेहनत करती रही। अपनी शिक्षा का विस्तार करने के लिए यूरोप और मध्य पूर्व की यात्रा की। यानी अमीर अंग्रेज सोचते थे कि वह सनकी और शर्मनाक है, लेकिन क्रीमिया की युद्ध ने सब कुछ बदल दिया और फ्लोरेंस नाइटिंगेल को राष्ट्रीय नायिका बना दिया। ब्रिटिश, रूसी, फ्रांसीसी और अंटोमन साम्राज्यों से जुड़े युद्ध ने भयानक तबाही मचाई। घायल सैनिकों के लिए स्थितियां बहुत खराब थी। वह दवाएं बहुत कम थी, प्रशिक्षित डॉक्टरों की कमी थी। वस्तुतः कोई स्वच्छता नहीं थी। उससे ज़्यादा सैनिक अस्पतालों में बीमारियों से मर रहे थे जितना युद्ध के मैदान में मारे जा रहे थे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने स्वयं नर्सों के एक समूह को अग्रिम पंक्ति में नेतृत्व किया। तुर्की के सैनिकों ने उसे परी के रूप में वर्णित किया और उसका उपनाम दिया द लेडी विद लैम्प। बीमारियों और मरने वालों को सांत्वना देने के लिए देर रात तक की यात्रा के कारण कौन है लैम्प की उपाधि दी गई। इसकी कहानी एक धनी महिला जिसने गंदी परिस्थितियों में अपनी जान जोखिम में डालने के लिए धन और आराम को किनारे रख दिया, ब्रिटेन में एक राष्ट्रीय सनसनी बन गई और कई लोगों को उनके उदाहरण ने अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया। युद्ध के बाद फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने निर्धारित करने के लिए उन्नत गणित के अपने कौशल का उपयोग किया कि इतने सारे सैनिक क्यों मरे। उन्होंने महसूस किया कि स्वच्छता जीवन बचाने की कुंजी है और अस्पतालों में साफ सुथरी परिस्थितियों के लिए अभियान चलाना शुरू किया। उसने अपनी बात साबित करने के लिए राजनेताओं और नौकरशाहों जो आंकड़ों को नहीं समझते के लिए एक नई तरह की चार्ट नाइटिंगेल रोज डायग्राम का आविष्कार किया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने धन जुटाने और स्थापना के लिए अपनी नई अर्जित प्रसिद्धि का लाभ उठाया। नाइटिंगेल नर्सों के लिए दुनिया का पहला आधुनिक नर्सिंग का आधिकारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के संस्थापक मानी जाती है। दोस्तों, आज के लिए यहीं तक। सभी को जोहार।